मोहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसीय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। सूरह फातिहा की दरख्वास्त गई सैयद नादिर अली इब्न मोहम्मद जवाद, शहीद सैयद हसन जवाद इब्न सैयद नादिर अली, शहीद मुजीबुर रहमान इब्न अब्दुर्रहमान, साबिरा बीबी बिनत वाजिद अली, ज़ीनत फ़ातिमा बिनत सैयद नादिर अली, सैयदा बेगम बिनत मोहम्मद हैदर हाज़रीन के मरहूमीन तमाम शुहदाए मिल्लत जाफ़ी। अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ख़ज़ान गिरामी, बस अभी जब गाड़ी से उतरा हूँ तो अम्मार साहब ने मुझसे भी यहीं पे दरख्वास्त की कि सरवर कायनात की पूरी हयात तैयबा को पेश करूँ, कि उनकी विलादत से लेकर शहादत तक के हालात को तो अब एक मजलिस में जितना पेश कर सकता हूँ कोशिश करूँगा पेश करूँ। मजमा है मेरे साथ। ख़ज़ान गिरामी, 17 रबीउल अव्वल जनाब सरवर कायनात की विलादत बासआदत है। 12 रबीउल अव्वल कह लीजिए हमारे नज़दीक 17 रबीउल अव्वल, क्योंकि मासूम ने फरमाया है 17 रबीउल अव्वल। जब तारीख़ में और मासूम के फ़रमान में इख्तलाफ हो तो हम तारीख़ को नहीं मानते, मासूम के फ़रमान को मानते। मौरख़ी ने लिखा 12 और मासूम ने फरमाया है 17 रबीउल अव्वल। सरवर कायनात की 2 तारीख़ें, दुनिया में आमद की, दुनिया से रुखसती की, दोनों 17 और 28। भाइयों के इख्तलाफ है, वो कहते हैं कि नहीं, 12 ही रबीउल अव्वल को दोनों मुनासबतें हैं। 12 रबीउल अव्वल को ही आमद, 12 ही को दुनिया से रहलत। और अगर ऐसा हो खुशी और गम दोनों मिल जाएं तो खुशी नहीं मनाई जाती, गम मनाया जाता है। जुमले पहुंच रहे हैं? तो इज़ान गिरामी, इसलिए बहरहाल अहले बैत से पूछा जाए बेहतर है। जिन्हें 12 को पता चला उन्होंने 12 को वफ़ात मना ली, क्योंकि बहुत से लोग मसरूफ़ थे तबलीग में। कुछ लोग पहुंच गए होंगे तो कुछ लोग तबलीग के लिए चले गए थे। सरवर का पैगंबर इस्लाम का जसद मुताहर जनाजा मौजूद था घर में, लेकिन कुछ लोग सकीफ़ा में तबलीग के लिए गए हुए थे। तो तबलीगी जमात इसी उन्वान से बनाई गई है कि जनाजा भी छोड़ के पैगंबर का तबलीग की जा सकती है, इसलिए तबलीग वाजिब है। जनाजा तो वाजिब नहीं था, वो तो मौला अली अलैहिस्सलाम कर ही लेते। और ये बहुत बड़ा एक है कि बहुत से लोगों ने, करीबी लोग थे, जनाजा में शिरकत नहीं की। तो इज़ान गिरामी, अब हमारे भाई कहते हैं कि नहीं कोई ऐसी बात ना करें, क्योंकि वो सहाबी हैं, सहाबा जैसे भी थे। रसूल खुदा शमा हैं, सहाबा परवाने हैं। यही मसला होता है, जैसी शमा बुझती है परवाने चले जाते हैं। तो जाने गिरामी, बहरहाल हम ऐसे अफराद का ज़्यादा एहतराम करते हैं जो हर हालत में साथ रहे।
जंग हो तो साथ रहें, छोड़ के ना चले जाएं। कोई भी अच्छा बुरा वक्त आए तो साथ रहें। शेब अबी तालिब में जाएं तो सिर्फ यही नहीं कि चंद अफराद ख़ानदान के साथ रहें। जो चाहने वाले होते हैं ना, बहाने बहाने से कह देते हैं अबू तालिब मेरी ऊँटनी आपके वहाँ शेब अबी तालिब में आ गई, वापस कर दीजिए। ये कौन थे? भाई थे जनाब अबू तालिब के हज़रत अब्बास। तो ये क्यों भेज रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं ऊँटनी वापस कर दीजिए? यानी मैंने ऊँटनी भेजी है, जो खाना लदा है उतार लीजिए और ऊँटनी को वापस भेज दीजिए। अगर आ नहीं सकता तो ऊँटनी तो भेज रहा हो। औरों के लिए तो ये भी नहीं मिलता कि उन्होंने किसी ने ऊँटनी भेजी हो या खाना भेजा हो। तो जाने कि बुरे वक्त में साथ देना ये सबसे बड़ा कमाल होता है। अच्छे वक्तों में तो सभी साथ रहते हैं, फतह पे तो हर आदमी पहुंच जाता है। पैगंबर इस्लाम बहुत करीम थे बादल फतह। अब वो साइन लगी में साथ साथ पेश कर रहे हैं, मैं इसीलिए कोशिश करूंगा आराम आराम से बात करूं। मेरी रफ्तार जो है वो थोड़ी तेज़ रहती है और वो उनके लिए मसला होगा। मैं कोशिश करूंगा रफ्तार अपनी काबू में रखूं। मैदान ओहद तो है नहीं, तो इसलिए कोशिश रहेगी कि रफ्तार काबू में रहे। तो अज़ान गिरामी अब यहाँ सरवर कायनात से मुताल्लिक़ है कि बुरे वक्त में कोई भी आदमी साथ रहता है। अब यानी साथ नहीं रहता, यानी जो जुमले में पेश करना चाह रहा हूँ, बादल फतह, जंग होती थी, खत्म हो गई, बहुत से अफराद पहुंच गए, या रसूलल्लाह मैं भी आ गया हूँ। पैगंबर इतने करीम थे, ये नहीं कहते थे जंग में साथ नहीं थे, कहते थे कोई बात नहीं, बादल फतह भी आ गए हो तो कोई ना कोई हिस्सा ले जाओ। तो अज़ान गिरामी पैगंबर इस्लाम का जो सीरत का और किरदार का जो मिजाज है वो मैं आज पेश करना चाह रहा हूँ। सीरत नबी में सबसे बड़ा कमाल है आपका अखलाक। लो कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ए मेरे हबीब ये जितने आपके अतराफ में जमा हुए हैं ये आपके अखलाक की वजह से। पैगंबर में कशिश थी अखलाक और मुस्कुराहट की वजह से। आने वालों का कमाल नहीं था, पैगंबर का कमाल था। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? ये हबीब खुदा का अखलाक ऐसा था कि लोग, अल्लाह फरमा रहे हैं आपके अखलाक में कशिश है। अगर आज भी आते तो सब खींचे चले आते। अज़ान गिरामी ये पैगंबर की कशिश थी। आपके अंदर एक मक़नातीसियत पाए जाते थे जिसके अंदर खुद ब खुद हर आदमी, हत्ता मुशरिकीन और कुफ़ार भी आते थे तो कायल होके जाते थे, हमारे बुतों को बुरा कहता है लेकिन इस जैसा अखलाक किसी का नहीं है। और जब ये कुरान की तिलावत करते थे हबीब खुदा, तो यहाँ तक है कि वो जो सबसे बड़े दुश्मन रिसालत थे वो भी कहते थे मोहम्मद की तरह कुरान की तिलावत कोई नहीं कर सकता। अज़ान गिरामी यहाँ तक कि जो लोगों से कहते थे कानों में रुई दे लो, सुनना मत, मोहम्मद जादूगर है, वो भी रातों को छुप के पैगंबर से कुरान सुनते थे। उन्हें भी पता था इनका कुरान और है। अब पता चला कुरान वही है, जबान का फर्क है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? ज़बान का बहुत असर होता है, मतलब है ना मेरे साथ। अज़ान गिरामी जब ज़बान रिसालत कुरान तिलावत करे तो कुछ और असर है, ज़बान इमामत तिलावत करे उसका असर और है। अब दीगर अगर आपने समझना हो तो वो सहाबा से समझेंगे कि जब पैगंबर पढ़ते थे, है ना, सही बुखारी के अंदर अल्फाज है, जब पैगंबर नमाज पढ़ाते थे, जब मौला अमीर ने पैगंबर के 25 साल बाद पहली मर्तबा नमाज पढ़ाई तो जितने सहाबा जिंदा थे सब ने कहा आज हमने पैगंबर वाली नमाज पढ़ी। न सिर्फ नमाज वैसी थी अली की, बल्कि मेराज वैसी थी अली की। जनाब मौला कायनात की नमाज वैसी थी जैसे पैगंबर की नमाज है। तो आइए जरा मैं जो पेश कर रहा हूँ, तो सरवर कायनात के जसद मुतहर में कुछ मोजज़ात का तज़किरा किया गया, तो मैं जो जिनको पेश करना चाह रहा हूँ। पैगंबर की शुरू से इब्तिदा से एक शोहरत थी, सादिक व अमीन है, बाबरकत हैं। जिस सरजमीन पे कदम रखते वहाँ बरकत होती है, जिन फसलों में कदम रखते वहाँ पे फसल बेहतर होती है, जिस बाग में कदम रखे वहाँ फल बेहतर होता है। अगर किसी किसान के यहाँ चले जाएं तो वहाँ जानवर दूध ज़्यादा देते हैं। सरवर कायनात की अज़मत ऐसी थी, और क्यों न हो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको रहमत बना के भेजा है आलमीन के लिए। तो रसूल खुदा पूरी कायनात के लिए रहमत है। अज़ान गिरामी बहुत ज़्यादा वाक़यात है परवर के सरवर कायनात के बचपने के, बहुत ज़्यादा वाक़यात है ना जहनों में? नहीं, मैं चले एक आधे की तरफ इशारा कर देता हूँ। यहाँ तक मिलता कि जब किसी इलाज के लिए किसी खातून के लिए बुलाया गया कि भाई बुलाया जाए, इस पे से कोई जादू टोना करके उतार दीजिए, ये मरने वाली है, तो रसूल खुदा आके बढ़े, देखा कि वहाँ जादूगरनियाँ सारे मौजूद हैं। बहुत कम सीनी थी पैगंबर की,
4 बरस के थे जब देखा किसी खातून पे सारे जादूगर जादूगरनियाँ जमा हैं कि इन पे से जादू उतार दिया जाए, तो आप गए सारे बुतों को गिराया। कहा ये बच्चा कौन है, इसकी वजह से अजाब आ जाएगा। सारे बुत तोड़ दिए, बुतों को गिराया जा रहा। कहा सारे टोट के हटाए। एक मरतबा पैगंबर ने पेशानी पे हाथ रखा, 4 बरस के पैगंबर जैसे पीछे हटे वो खातून उठ के बैठ गई। कहा ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, जब इसने पेशानी पे हाथ रखा मेरे लिए सारे आसमान के दरवाजे खुल रहे थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। एक मर्तबा पूरे हिजाज में बात फैली, कोई खास बच्चा है, जादूगरों का जादू भी नहीं चलता, उस बच्चे के हाथ में मौजज़ा है। अब दूर दूर से लोग आने लगे। तो हिफाजत के लिए अल्लाह ने कुछ लोगों को पहले भेज रखा था, कुछ लोग पहुंच रहे हैं। सैम्यूल नामी एक आदमी यहूदी था, उसने खुद आके सवाल किया मक्के में, मैंने सितारों को गिरते देखा है मक्के में, कोई खास वाकया हुआ है? तो सबने कहा सरदार मक्का हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, इनसे पूछ लो। उसने आके पूछा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से, मैंने खुद देखा सहाबे यानी शहाबे साकिब, ये जो सितारे टूट के गिरते हैं मक्के में गिरते देखे हैं, इस रात में कोई खास बात हुई है? का तुझसे मतलब अपना तवाफ कर चला जा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं बताया, नहीं है मजमा, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं बताया, तक़िया किया, छुपाया, ताकि ये लोग पैगंबर की जान के दुश्मन हैं, अभी नुकसान ना पहुंचाएं। अच्छा जाने गिरामी, ये वो हस्तियां थीं जो पैगंबर की हिफाजत कर रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हिफाजत कर रहे थे, हजरत अबू तालिब हिफाजत कर रहे थे, जनाबे फातिमा बिन्त असद हिफाजत कर रही थी। जो हिफाजत कर रहे थे उन्हें काफिर बना दिया, जो दुश्मनी कर रहे थे उन्हें मुसलमान बना दिया। तवज्जो फरमा रहे हैं सितारे गिरा। सबसे बड़ा इस्लाम के साथ यही सदमा है कि मुसलमानों ने जो बेहतरीन हिफाजत करने वाले मुहाफिज रिसालत थे उन्हें काफिर बना दिया, जो फर्स्ट क्लास मुसलमान था उसे काफिर बना दिया, जो फर्स्ट क्लास मुसलमान था उसे काफिर बना, जो थर्ड क्लास काफिर था उसे मुसलमान बना दिया। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मैंने नाम नहीं किसी का भी लिया है, जो पहुंच रहे हैं वो उन पे सलाम है। तो अज़ान गिरामी, अब ये इस्लाम ट्रेजेडी यही हुई ना इस्लाम के साथ। तो अज़ान गिरामी, अब जिन हस्तियों ने हिफाजत फरमाई, जनाब सरवर कायनात को सबसे महफूज रखा कि हर आदमी दुश्मन रिसालत था, सबको पता था मक्के की सरजमीन पे कोई बहुत बड़ा वाक़या रुनुमा होने वाला है। मजमा है मेरे साथ भाई, एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। अज़ान गिरामी, आज सबको पता है कि किसी मेहदी ने आना, किसी मेहदी बरहक ने आना है, तो आने से पहले निशानियां आएंगी। 80% निशानियां पूरी भी हो गई हैं। ये निशानियां, ये निशानी होगी, ये होगा, ये होगा, निशानियां पूरी हो रही हैं। वो जो नहीं मानते थे वो भी पूछ रहे हैं कब आएगा, कहां आएगा, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अमेरिका से बाकायदा कुछ एजेंसियों के इराक के अंदर जासूस देखे गए। एक इराकी मुतरजम से उन्होंने कहा, इंटरप्रेटर से कहा कि हमें मस्जिद सहला ले चलो। उन्होंने कहा मुसलमान है? उन्होंने कहा नहीं मैं तो क्रिश्चियन हूँ। तो कहा मस्जिद सहला तो मुसलमानों की मस्जिद कूफे में है, और वो ऐसा भी नहीं है कि एयर कंडीशनिंग हो, ये बड़ा बुरा हाल है। मस्जिद जो है बस खास खास शिया जाते हैं। कहा नहीं तुम्हारा तुम शिया हो या तुम कौन हो तुम? इंटरप्रेटर से उस अमेरिकन ने पूछा, उसने फिर बताया पाकिस्तान के दफ्तर में आके, कहा तुम कौन हो? कहा मैं शिया हूँ। क्या तुम्हारा अकीदा नहीं है कि वहां तुम्हारे इमाम हर हफ्ते आते हैं? मस्जिद सहला में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हर हफ्ते आते हैं। कहा हमारा अकीदा है। तो इज़ान गिरामी, एक मरतबा का जब तुम्हारा अकीदा है कि हर हफ्ते वहां पे इमाम तशरीफ, हम हमारे बरखुदार आ गए अली हमजा, भाई मजमा है ना मेरे साथ। तो एक मरतबा कहा कि भाई तुम्हारा अकीदा नहीं है, तुम शिया हो कि हर हफ्ते मंगल बुध की दरमियानी शब में मस्जिद सहला में तुम्हारे इमाम तशरीफ लाते हैं। कहा हमारा अकीदा है। कब वही मुझे वहां जाके लोगों से पूछना, आके पूछने लगा कि भाई ये जो आदमी बाहर आ रहा है इससे पूछो ये इमाम मेहदी से मिला? वो इंटरप्रेटर ने उससे पूछा भाई तुम इमाम मेहदी से मिले? उसने कहा नहीं। उसने कहा जो उसके बाद वाला और उससे पूछो तुम इमाम मेहदी से मिले? उसने कहा नहीं। तीसरा, चौथा, 5, 10, 15 भी। उसने कहा भाई
पूरे बाजार में लोग मेरे मुतालिक बातें करने लग गए हैं कि ये किसी अंग्रेज के साथ खड़ा है और हर आदमी से पूछ रहा है तुमने इमाम को देखा? कब भाई तुम लोगों का अकीदा क्या नहीं है कि यहाँ पे तुम्हारे इमाम आते हैं? कब मसला क्या है, तुम्हें क्यों पूछना है? यहाँ हर आदमी अब बातें कर रहा है, पूरा बाजार रुक गया कि ये इस आदमी को मसला क्या? क्या भाई हमारा अकीदा ये है कि तुम्हारे इमाम आएंगे, फाइल तैयार है, तस्वीर नहीं है। मैं मिलना उससे चाहता हूं जिसने देखा हो, वो डिस्क्रिप्शन दे, वो हुलिया बताए, मैं वहां पे जाके नाम लिखवाऊं। अब हमारे कई मुसलमानों को यकीन नहीं है इमाम आएंगे, काफिरों को यकीन है इमाम आने वाले हैं। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। वे मजमा है मेरे साथ, पहले से आसार बताने लगते हैं कोई आने वाला है, अब पहुंच रहे हैं लोग। भाई जब आज ये हालत है, जब पैगंबर तशरीफ ला रहे होंगे, सोचिए मक्के में क्या हालत होगी। गुनाह इतने थे फिर भी सब कह रहे, गुनहगार भी कह रहे थे लगता कोई आने वाला है। जब सबको पता था कोई आने वाला है तो इसका मतलब है कोई साजिशी जहन भी कह रहे होंगे कि भाई हम भी, क्योंकि आखिरी नबी ने आने के बाद हुकूमत तश्कील देनी है, वो हुकूमत बनाएंगे तो कुछ ऐसे भी साथ चल रहे होंगे कि हम कब्जा कर लेंगे। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, हर तरह के साजिशी जहन साथ आ जाने के नाम। अब ये सरवर कायनात से मुतालिक बेइंतहा बशारात हैं, अहदैन में, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में बशारतें मौजूद हैं। एक आखिरी नबी ने आना है, हर नबी ने बताया, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब दाऊद, जनाब इब्राहिम, हर नबी कहते रहे एक आखिरी नबी ने आना है। मजमा चलेगा ना मेरे साथ? तमाम अंबिया बशारत देते रहे थे। हत्ता हिंदुओं के यहाँ है कि एक आखिरी जमाने में एक अवतार आएगा। जनाब रसूल अकरम से मुताल्लिक अगर आप देखें ना, उनकी दो मेन किताबें हैं, फिर उससे गीता बनती है, वेद हैं, और फिर दो किताबें हैं, महाभारत है और रामायण है। रामायण जो राम से मुतालिक है, महाभारत कृष्ण से मुतालिक है। भाई है मजमा या नहीं है? ये मजमून सुनेंगे ना, मैं तमाम किताबों से पैगंबर का हवाला दे रहा हूं, सरवर कायनात का हवाला सुन लीजिए। तो जाने कि गीता उनकी मुकद्दस, जैसे हमारे कुरान है उनकी गीता है, तो गीता में उसमें बाकायदा लिखा है कि कृष्ण ने कहा जिस तरह से मैं गाय चराता हूं, आखिरी नबी एक आएंगे, अवतार आएंगे, एक अवतार आएगा जो बकरियां चराता होगा, जजीरा नुमा में आएगा, और उसके बाप का नाम ईश्वर दास होगा। ईश्वर कहते हैं सबसे बड़े खुदा को, हमारे नजदीक उसी को कहते हैं अल्लाह। दास कहते हैं बंदे को, अरबी में कहते हैं अब्द। जब उसे मुंतकिल करेंगे ईश्वर दास को तो बनेगा अब्दुल्ला। मां देवी होगी, देवी को अरबी में या हम उर्दू फारसी में कहते हैं बीबी, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मां देवी होगी यानी बीबी होगी, बहुत पाक दामना होगी, और वो इतनी पाक दामना होगी कि वो पूरी दुनिया में शांत फैलाएगी। शांत कहते हैं अमन को, अमन वाली को आमिना कहा जाता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं, मैं इतना खुल के पढ़ रहा हूं, मैं आप जी। तो भाई सारी किताबों में है, और उसका नाम होगा काल की अवतार, वो आखिरी अवतार होगा, खुदा की मोहब्बतों का मरकज होगा। जो अल्लाह की मोहब्बतों का मरकज हो उसे कहते हैं हबीबुल्लाह। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, अल्लाह की मोहब्बतों का मरकज होगा, आखिरी जमाने में आएगा। यानी दुनिया में रसूल खुदा के मुतालिक है काल की अवतार, जजीरा नुमा में आएगा, बकरियां चराता होगा। कृष्ण ने कहा मुझसे ज्यादा पाक होगा। अब ये भी अंबिया रहे होंगे जिन्हें लोगों ने खुदा बना दिया, पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई ये राम, ये कृष्ण के लोग जितने भी थे ये अंबिया रहे होंगे, लोगों ने खुदा बना दिया। जब 1400 साल में इस्लाम को लोगों ने मस्त कर दिया, आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। भाई जो यजीद तक को रजी अल्लाह कहने लगे तो मस्क नहीं हुआ इस्लाम, जो पहुंच गए उन पे सलाम। भाई 1400 साल में इस्लाम मस्क कर दिया, वो तो 8000 साल पुराने हैं। वो नबी रहे होंगे, लोगों ने कह दिया नहीं वही खुदा थे। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। उन सब ने बशारत दी कि आखिरी नबी आएंगे, उनकी आल भी होगी, और वहां पे उन्होंने जो तसव्वुर दिया वो पाकीज़गी का, इसी को हम कहते हैं तत्हीर। जो लोग पहुंच रहे हैं, काल की अवतार आएगा, आखिरी ज़माने में मुक़द्दस तरीन हस्ती होगा। अज़ान गिरामी फिर उनको जज़ीरा नुमा में, हिजाज जज़ीरा नुमा है। अज़ान गिरामी तमाम किताबों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मुझे भी भूल जाओगे जब अल्लाह अपने हबीब को भेजेगा।
ये यहूदी मक्के और मदीने के अतराफ में आके क्यों बस गए थे? क्योंकि हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी एक आखिरी नबी आएंगे। जब इमाम रजा का मनाजरा हुआ चीफ रैबाय से, तो इमाम ने कहा कि बताओ तुम जनाब मूसा तक सबको मानते हो, बाद वाले अंबिया को क्यों नहीं मानते? जनाब ईसा जनाब रसूल खुदा को क्यों नहीं मानते? जनाब मूसा तक मानते हो? क्योंकि जनाब मूसा ने जैसे मोजज़ात दिखाए वैसे बाद वाले अंबिया ने नहीं दिखाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा जनाब मूसा ने क्या मोजज़ात दिखाए? तो कहा दो मोजज़ात का, एक यदे बैजा, जेब में हाथ डाल के निकालते नूर निकलता था, और दूसरा उनका असा अश्तहा बन जाता था। मतलब है मेरे साथ? तो दूसरा उनका अश्तहा, उनका असा जो अश्तहा में तब्दील हो जाता था। कहा बाद वाले अंबिया ने तो उससे बड़े बड़े मोजज़ात दिखा। ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया, पैगंबर ने चांद के दो टुकड़े किए। तो चीफ रैबाय ने, वो जो यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम था, उसने कहा कि नहीं, ये तो हमने उनके उलमा से सुने हैं, हमने खुद ये मोजज़ात नहीं देखे। भाई मजमा मुझे देखता रहा, जिनको जरूरत है तो वही वहां पे देखें, बाकी सब मेरे तरफ तवज्जो रखेंगे। तो कहा कि बाद वाले अंबिया ने जो मोजज़ात दिखाए हैं वो हमने खुद नहीं देखे, उनके मानने वालों ने बताए हैं। इमाम रज़ा ने एक जुमला कहा, ये बता हजरत मूसा के मोजज़ात तूने खुद देखे? उसने कहा खुद नहीं देखे, लेकिन मुस्तनद किताबों में पढ़े हैं। जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बता अगर मुस्तनद किताबों से बाद वाले अंबिया का तज़किरा दिखा दूं तो मान लेगा? कुछ देर सोचता रहा, कहा हाँ मुस्तनद किताबों से दिखाएं तो मान लूंगा, लेकिन आपके नजदीक मुस्तनद नहीं, हमारे नजदीक मुस्तनद। आप कुरान से दिखाएंगे, हम कुरान को मानते नहीं। इमाम ने कहा तू ये बता तेरे नजदीक सबसे मुस्तनद कौन सी किताब है? उसने कहा तौरात। इमाम ने कहा अगर तौरात से दिखा दूं? मैंने कहा ना सारे अंबिया की किताबों में तज़किरा है, मैंने तो भी गीता का भी हवाला दे दिया है, महाभारत का हवाला दिया। जाने के नामी एक मर्तबा जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर हम अपने रसूल का, ईसा और हर रसूल खुदा का तज़किरा तुम्हारी तौरात से दिखा दें तो मान लोगे? का तौरात से दिखाएंगे तो मान लूंगा। इमाम ने कहा फिर डिट्रोमनी, तुम्हारी किताब तौरात का सूरे का नाम है डिट्रोमनी, आयत नंबर 11 से 19। तवज्जो, इमाम ने वहां से दिखाया, कहा ये जो अल्फाज आए हैं पैराकलीटी फारकलीता, ये फारकलीता अहमद है। तुम्हारी जबान में फारकलीता, अरबी में कहते हैं अहमद, याती मिन बादी इस्महु अहमद। मूसा ईसा ने ये कहा था हमारे बाद एक नबी आएंगे नाम अहमद होगा। एक मर्तबा इमाम ने कहा कि देखो आयत नंबर 18 में तज़किरा है और जबल फारान पे उस पे वही आएगी। जबल फारान अंग्रेजी में कहते हैं माउंट फैरन। भाई तौरात में दो मर्तबा जबल फारान का तज़किरा, एक जनाब इस्माइल के वाक़े में, दूसरा रसूल खुदा के वाक़े में। जबल फारान है मक्के के पहाड़ी सिलसिले का। मक्के के पहाड़ी सिलसिले में एक गार है जिसका नाम है गारे हिरा। उस गारे हिरा में सिर्फ हमारे नबी ने फरमाया मुझ पे वही नाजिल हुई है। यहूदी आलिम कहने लगा ये आपको कैसे पता? किताब तो है हमारी। इमाम ने फरमाया बात यहां खत्म नहीं होती, उसमें लिखा उस आखिरी नबी के जैसे मूसा के 12 थे उसके भी 12 जानशीन होंगे। उसने कहा यह भी लिखा, ये आपको कैसे पता चला? इमाम ने फरमाया तू जो मोजज़ा कहेगा मैं दिखाऊंगा ताकि तू मोहम्मद को मान ले। कब मुझे यकीन आ गया आप मोजज़ा दिखा सकते हैं, लेकिन कैसे? इमाम ने कहा उन 12 में से 8वां मैं हूं। सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के रामी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, हजरत ईसा ने बताया,
सबने निशानियां बताई हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और वो यहूदी ईसाई सब वहाँ जमा हो गए थे। कहाँ? मदीने के अतराफ में। हज़रत सलमान फ़ारसी क्यों आए थे मदीने? क्योंकि उन्होंने किताबों में पढ़ा था, जब वो शिराज से गए फ़लस्तीन के, हज़रत ईसा वहाँ आए हैं, वहाँ उन्होंने किताबों में पढ़ा कि आखिरी नबी यसरब में हुकूमत तश्कील देंगे। जनाब सलमान फ़ारसी हिजरत करके मदीने आ गए। फिर उनके कानों में आवाज़ आई कि मक्के में किसी ने नबुव्वत का ऐलान किया। जनाब सलमान फ़ारसी ने कहा फिर मैं मक्के चला जाता हूँ। कहा नहीं, लेकिन ईसा और मूसा बता के गए हैं कि वो मदीने आएंगे, अगर ये वही नबी हैं तो मैं इंतजार करूंगा। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। बुजुर्ग ने कहा मैं इंतजार करूंगा, ये हिजरत करके मक्के से मदीने, अगर वही हैं तो यहां आना चाहिए। अच्छा दाना गिरामी इंतजार में थे, पैगंबर ने हिजरत की, जैसे ही मदीने आए सबसे पहले जनाबे सलमान फारसी उनके घर गए, पैगंबर की मस्जिद में आए और आने के बाद कहा भाई जनाबे ईसा जनाबे मूसा ने कुछ निशानियां बताई हैं। अब पैगंबर से नहीं फरमा रहे, अपने जहन में सोच रहे हैं कि 3 या 4 निशानियां बताई थी आखिरी नबी की, वो सारी निशानियां मिलेंगी तो मैं इन पे ईमान लेके आऊंगा। पैगंबर ने जनाबे सलमान को देखा, मुस्कुराए, सलाम किया। जनाबे सलमान ने पैगंबर ने जवाब दिया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए सदके के खजूर लाया। पैगंबर ने कहा मेरे सहाबा को खिला दो। जनाबे सलमान ने दिली दिल में कहा पहली निशानी पूरी, मासूमी, नबियों पे सदका हराम है, इन्होंने नहीं खाया, इसका मतलब है पहली निशानी पूरी। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कहा इन पे सदका हराम है। फौरन घर गए, कहा या रसूल अल्लाह नजर के खजूर लाया हूं। पैगंबर ने कहा सलमान रख दीजिए, अली आइए। कुछ लोग पहुंच रहे हैं। अब पता चला नजर खाना सुन्नत है। मेरे जुमले पहुंच रहे। मजमा चलता रहेगा मेरे साथ। सरवर कायनात में वो सारे निशान, जब नजर के खजूर रखे, फिर कहा कि भाई जनाब सलमान उठे, सामने बुजुर्ग थे बहुत, कमर उनकी झुकी हुई थी, घुटने कमजोर थे, उठे दोबारा और पुष्प पे आके बैठ गए कि जैसे कपड़ा हटेगा मैं मोहर नबुव्वत देखूंगा। कुछ हैं जनाब सलमान ने पढ़ा था कि उनकी पुष्प पे मोहर नबुव्वत होगा। मुसलमानों ने सब ने लिखा मोहर नबुव्वत था, शिया सुन्नी मुहद्दिसीन ने लिखा कि पैगंबर की पुष्प पे, बाज ने लिखा बाजू पे, लेकिन हमें क्योंकि आइम्मा ने बताया कि पुष्प पे निशान था, अब मुसलमानों को यह पता है मोहर नबुव्वत था, ये नहीं पता क्या, ये इमाम सादिक ने बताया, उस पे लिखा था खातमुन नबिय्यीन। तो जाने ग्रामी मोहर। अब जनाबे सलमान उठे, का कपड़ा हटे तो मैं देखूं। पैगंबर ने अबा कबा पहन रखी है, मामा पहन रखा है और कुर्ता खुला ढीला लिबास पहनते थे। तो जनाबे सलमान पुष्प पे आके बैठ गए, जैसे कपड़ा हटेगा मैं मोहर नबुव्वत देख लूंगा। पैगंबर ने खुद ही कुर्ता हटाया। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। जनाबे सलमान को अपने मोहर नबुव्वत की जियारत कराई। जनाबे सलमान ने जियारत की, खुद ही पैगंबर ने आवाज दी, सलमान कितनी निशानियां देखेंगे, कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? का आपको पता है का मुझे ही नहीं पता तो और किसे पता है? तो जनाब सलमान ने कहा मुझे कलमा पढ़ा लीजिए। आपने उनको कलमा, ऐसा नहीं कि ये सारी निशानियां, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा जनाब, ये सारी निशानियां हैं, पैगंबर में निशानियां थी। जब दुनिया देख देख के ईमान ला रही है तो क्या उन्हें खुद नहीं पता था मुझ में निशानियां नहीं है? सारा मजमा भाई जो दीनियात में लिख दिया 3री क्लास के अंदर कि भाई पैगंबर को वर्का बिन नौफल ने बताया कि भाई आप में निशानियां हैं, मुझे लगता है आप आखिरी नबी हैं, यानी उन्हें वर्का बता रहा है और बाकी दुनिया के सारे अंबिया को खुद पता है। जाने के नामी दीनियात को थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है। आज तो सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड हो जाते हैं, तो दीनियात को भी अपग्रेड करने की जरूरत है। मैं जुमला तो कह गया हूं। तो जाने के रामी अब ये वाकई अपग्रेड करने की जरूरत है कि कैसी कैसी बातें लिखी हैं। अगर किसी और से ना समझो, रिसालत समझनी है तो अली से समझो। रिसालत को मौला अमीर अलैहिस्सलाम से समझना जरूरी है। औरों से समझेंगे पता नहीं, न जाने हम क्या समझ के बैठ जाएं। तो जाने के रामी नहीं तो खुदा ना करे फिर ये भी लोग मान लेंगे 2 बरस के थे, सीना चाक किया। कभी सुना आपने? मैंने नाम नहीं लिया किताब का, हाँ मैंने किताब नहीं बताई। हाँ ये कोई ना कहे कि नाम लिया हो, किताब की तौहीन हो गई। ऐसी बातें नहीं हम करते।
दिल आजारी नहीं करते तो भाई वहां पे लिखा हुआ 2 बरस के थे, पैगंबर साहब कहने लगे 2 फरिश्ते आए, 2 मखलूकात है। बाद में पता चला ये फरिश्ते थे, उन्होंने सीना खोला, दिल निकाला और उसमें से काला धब्बा। जब पैगंबर के अपने ही सीने से 2 बरस के सीने में काला धब्बा निकल रहा तो दुनिया को क्या साफ करेंगे भाई? निकलवाने पे आते हो तो पैगंबर के कलेजे से काला धब्बा निकलवा देते हो, और नहीं मानते तो उन्हें भी काला धब्बा नहीं मानते जो सारी जिंदगी मुशरिक रहे। मेरी बातें बुरी तो नहीं महसूस हो रही, मुझे मालूम है शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, मैं कोई दिलासारी नहीं करना चाहता, तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे जाने की रामी मुझे बात का ताज्जुब होता है मुसलमानों पे। निकलवाने पे आ रहे तो 2 बरस के पैगंबर है, आम बच्चे का दिल ही पाक होता, पता नहीं लोग हैं या नहीं। कहा जाता ना मासूम बच्चा, कहते हैं या नहीं कहते? पूरे पाकिस्तान में कहा जाता है, ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, जहां जहां पे भी उर्दू चलती है वहां हर जगह कहते हैं मासूम बच्चा है। भाई मासूम बच्चा यानी गुनहगार नहीं है। निकलवाने पे आओ तो तुम पैगंबर के कलेजे से भी अलैहिज़ बिल्लाह सुम्मा अलैहिज़ बिल्लाह। बहुत इसके ऊपर तौबा करनी चाहिए थे जुमलों के ऊपर। और लिख दिया, अगर किसी ने गलती से लिख दिया होगा, हमने कहते एजेंडा होगा, यही कहेंगे हम ये नहीं कहेंगे कि वो साजिश के तहत लिखा है, किसी ने लिखवाया होगा, बनु उमय्या ने पैसे देके लिखवाया था अपने बड़ों के किरदार साफ करने के लिए पैगंबर के मुताबिक। हम नहीं कहते ऐसी बात है, पता नहीं पहुंच रहे हैं लोग, नहीं पहुंच रहे हैं। हमने नहीं कहा कि किसी बनी अब्बास के जमाने में किताब लिखी गई थी तो अब्बासी खलीफा ने पैसे दिए होंगे, किसी दरबारी मुल्ला ने लिख दिया होगा, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हम तो कह रहे गलती हो गई होगी, अगर बड़ों से गलती हो गई तो उसी गलती को लकीर पीटते रहोगे। ऐसी बातें लिखना अज़ियत का सबब बनती है, हमारी नहीं। हमारी तो अज़ियत कोई हैसियत नहीं है। सैयद अली रज़ा रिज़वी को अगर अज़ियत हो भी गई तो क्या है, पैगंबर को अज़ियत होगी। मैं दुनिया की पाकीज़गी के लिए आया, मेरे ही मुतालिक लोगों ने लिख दिया। मेरे जुमले पहुंच गए, जिन बुजुर्गों तक पहुंच रहे, मेरे बच्चों तक वो सलामत रहें। जाने कि रामी अज़ियत का सबब बनती है। ऐसी बात है कि खुदा ना करे कोई ऐसी बात लिखे सरवर, हम मुसलमान अगर ऐसी बातें लिखेंगे तो काफिर क्या कहेंगे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। तो जाने कि रामी जनाब सरवर कायनात के मुतालिक है कि इतनी पाक हस्ती कि मुशरिकीन और कुफार कहते थे हमने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा जैसे मोहम्मद। जिस घर में चले जाएं वहां फसाद रुक जाता है। जाने कि रामी सब सादिक व अमीन कहते थे। जनाब अबू तालिब ने कहा भतीजे मैं दमिश्क जा रहा हूँ तिजारत के लिए, मेरे साथ चलिए। कहा चाचा जान आपके साथ क्यों ना चलो। जाने कि रामी जनाब रिसालत महाबा जब उतर रहे थे ना दमिश्क के अंदर, तो ये दीनियात में ये भी लिखा है वाकया, तो ये सच्चा वाकया अलबत्ता है, ये सच्चा जो मेरे बुजुर्ग पहुंच रहे हैं कि सारे ईसाई वहां पे मोनेस्ट्री थी, जो जैसे मदरसा होता है ना, दीनी मदरसा होता है जहाँ पे लोग हाफिज कुरान बनते हैं, तरावी पढ़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनकी मोनेस्ट्री कही जाती है। उनका जो दैर था या जो जहाँ पे वो अपने तालिब इल्म तैयार करते थे, मुल्ला तैयार करते थे ईसाई, वो सारे उलमा उनके ईसाई आलिम जमा थे। जो 8 बिशप का सबसे बुजुर्ग आलिम था, उनका 100 बरस से ज्यादा था, उसने कहा सब जमा हो जाओ, मैं देख रहा हूँ एक बच्चा पहाड़ से उतर रहा है, सारे दरख्त झुक रहे हैं। सारे दरख्त झुक रहे हैं। एक मरतबा उसने कहा जहां कदम रखता है पत्थर उछलने लगते हैं, लगता है कदमों के बोसे दे रहे हैं। आगे बढ़ेगा, इस बच्चे से बात करते में हैबत महसूस होती है। साथ में एक बुजुर्ग है, उसका चेहरा बता रहा है इसके साथ है। वो ईसाई थे लेकिन पहचान रहे थे अबू तालिब कुल्ले ईमान के बाप है। हैदरी ने लिखा कि एक मर्तबा उस 8 बिशप ने, जो सबसे बड़ा पादरी था, उसने कहा अबू तालिब को दावत दो। जो लोग पहुंच रहे हैं सब ने कहा कि अबू तालिब को दावत। ये कौन है इनके साथ का? ये सरदार हैं, ये इस कबीले के भी सरदार हैं और इस काफिले के भी सरदार हैं, माल तिजारत यही लेके आए हैं, ये ताजिर हैं, ये उनके चचा हैं। का नाम क्या? इनका नाम पूछेगा अबू तालिब को, इनको दावत दो। कहा अबू तालिब अपने इस भतीजे की हिफाजत कीजिएगा। तवज्जो कि हमने अपनी आंखों से देखा जब ये उतरते हैं दरख्त झुकते हैं, पत्थर कदमों का बोसा देते हैं। कहा तुमने तो 2 ही चीजें देखी। जो लोग पहुंच रहे हैं
का तुमने सिर्फ दो चीजें देखी हैं, मैं तो बचपने से देख रहा हूं, ये आम आदमी नहीं, ये मजहरुल अजायब है। आधा घंटा अभी टाइम है यार, थोड़ी सी देर और सुनेंगे, अभी वक्त तमाम हो गया। मैं एक वाक्य पढ़ना चाह रहा था, पता नहीं कैसे पढ़ूंगा। तो जाने के एक मर्तबा उन्होंने कहा, ए अबू तालिब, हम दावत देते हैं, अगर हो सके अपने भतीजे से बात कीजिए, एक मर्तबा हमारे इस कलीसिया में आ जाएं, इस चर्च में आ जाएं, ये जो मॉनेस्ट्री है, ये जो इबादत गाह है, अगर मोहम्मद के कदम आ जाएं, हमारी बाइबल में, हमारी इंजील में कुछ आसार लिखे हैं, वो निशानियां इनमें हैं, पेशानी का नूर इनमें, इनका सीधा नाक है, जैसा ईसा बता के गए थे, सारी निशानियां इस बच्चे में हैं। जनाबे पैगंबर सलाम मुस्कुरा कर, चचा हमें इनकी दावत कबूल है, खाऊंगा कुछ नहीं, लेकिन इनको दिखाऊंगा बाइबल में कहां कहां मेरा नाम है। एक मर्तबा आए, उन्होंने हाथ चूमे, कदमों पे गिरे, कहा ये वही है जो ईसा ने बताया था। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े बड़े जितने भी उलमा थे सब मानते थे निशानियां हैं। निशानियां देख के फिर भी कई जंग पे आ गए। अब पता चला निशानियां होने पे लाजमी नहीं, सब ईमान भी ले आए। मैं तो कह गया हूं, मासूमीन में जब निशानियां होती हैं, इसका लाजमा ये नहीं होता कि सब ईमान भी ले आए। कई लोग देखते रहते हैं, फिर भी इतने सख्त दिल होते हैं, ईमान नहीं लाते। मैं कह गया हूं, मैंने किसी और का नाम नहीं लिया है, बस एक जल्दी से वाक़े की तरफ इशारा। अल मनाक़िब में इब्न शहराशोब ने यह वाक़या लिखा है। वाक़या थोड़ा सा तवील है, मैं कोशिश करूंगा जितना मुख्तसर कर सकूं कार के उसको पेश कर दूं नौजवान और बच्चों के। अभी मुझे बताया कि बरखुरदार ने कि भाई ये मौजू पढ़िएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आने के बाद जो पेश कर रहा हूँ सुनिएगा। तो कुरान करीम में नाम आया है 2 मरतबा, तुब्बा हिमयरी, यमन का एक बादशाह था, तेबे आइन तुब्बा, सुनेंगे वाक़या में। तो यमन का बादशाह था, बहुत बड़ा लश्कर फौज बनाई, बहुत से उलमा का खर्चा देने लगा, और उसने भी फैसला किया, जैसे अबरहा बाद में आया था, वो चला जनाब बहुत पहले, कि मैं खाना काबा को ढाके यमन में एक काबा बना दूंगा, और फिर यहाँ पे लोग हज के लिए आया करेंगे, मक्के के बजाय लोग यमन आने लगेंगे, सनआ में आएंगे। तो वो चला, फौज लेके चला, उलमा को लेके चला। जैसे ही वो वहां मक्के पहुंचा, जाते ही बीमार हो गए। जब बीमार हुआ, देखें अल्लाह जो नेक लोग होते हैं ना, उन्हें निशानियां दिखाता। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच। अगर कोई नेक आदमी गुनाह या बुराई करने लगता है, उसको निशानी मिल जाती है। बुरे जालिम को कभी अल्लाह निशानियां नहीं दिखाता। बुरे को जालिम को दिखाएगा भी तो सामने से जाहिर होंगी, अंदर से नहीं आवाज आती, क्योंकि है ही जालिम। तवज्जो, बाहर निशानियां अल्लाह भेजेगा, कभी मूसा भेजेगा, कभी हारून। तो मैं अब तफसील का वक्त नहीं है, मैं इशारों में बात कर रहा हूं। तो जाने गिरामी, एक मरतबा तुब्बा हिमयरी, हम खैरुन कौम तुब्बा, कुरान में आयत है ना, क्या ये अच्छे हैं या तुब्बा की कौम अच्छी थी? यानी अल्लाह फरमा रहा तुब्बा अच्छा था। तो अब एक मरतबा तुब्बा आया, उसने फैसला कर रखा था कि मैं खाना काबा ढा दूंगा। आते ही बीमार हो गया। जब बीमार हुआ, एक दिन गुजरा, 2 दिन, उसने कहा भाई बुलाओ हकीमों को। अतिब्बा साथ थे, बहुत बड़ा फौजी, बहुत बड़ा लश्कर लेके चला था, 80,000 से ऊपर की फौज, शायद 4 लाख का लश्कर। मैं दुनिया फतह करूंगा, मक्का ढाऊंगा, यमन के अंदर मरकज बनाऊंगा। अब ये फैसले करके चला। एक मरतबा मैं बीमार हुआ, साथ में अतिब्बा थे, तबीब थे, डॉक्टर से। एक ने नब्ज पकड़ी, उसने कहा भाई मुझे इलाज समझ नहीं आ रहा, दूसरे तबीब को बुलाया। एक तबीब ने कहा बादशाह सलामत, अगर बुरा ना मनाएं तो आपसे कोई बात कहूं, मशवरा दूं। कहा क्या बात है, खुल के बात करो। कहा हम आपका इलाज नहीं कर सकते। कहने लगे मुझे क्या ला इलाज मरज हो गया? कहा आपका मरज जिस्मानी नहीं है, रूहानी है। आपको कोई रूहानी बीमारी है, हमें बीमारी समझ नहीं आ रही। किसी आलिम को बुलाइए जिसे किताबों का इल्म हो, जिसे दीनी किताबों का इल्म हो, उसे बुलाइए, हमसे इलाज नहीं होगा। क्या बुलाओ, तमाम उलमा को बुलाओ। सारे आलिम आके बैठे। जो यहूदी मजहब के किसी बड़े आलिम ने एक मर्तबा कहा बादशाह सलामत, ये बताइए आपने कोई इस घर से मुताल्लिक, बैतुल्लाह से मुताल्लिक, खाना काबा से मुताल्लिक कोई बुरी नीयत तो नहीं रखी? कहा क्यों? कहा लगता है कि जो इस घर का रब है, मालिक है, उसने आप पे अजाब भेज दिया, सजा भेजी है, तौबा कर लीजिए, ठीक हो जाएगा।
क्या सोच समझ के मशवरा देना, क्या मैंने बड़ा सोच समझ के मशवरा दिया, तौबा कर लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। एक मर्तबा तुब्बा ने कहा, पर अगर तू इस घर का वाकन, ओ अल्लाह अगर तू वाकन इस घर का रब है तो मैं वादा करता हूं, तौबा करता हूं, अगर मुझे सेहत हो गई तो मैं इस पे चादर चढ़ाऊंगा। कुछ लोग पहुंच गए हैं, ये काबे पे खिलाफ तुब्बा ने चढ़ाया था। पढ़ूं अल्लाह मैं वाकया मुकम्मल करूं ये बस मैं वक्त तमाम हो गया। मैं जानता हूं ताखिर से पहुंचे हैं, पहली मजलिस से आखिर हुई, दूसरी भी अभी इसके बाद एक और मजलिस है, इसी जल्दी कर रहा हूं। जाने गिरामी, एक मरतबा तुब्बा ने नियत कर ली कि मैं इस पे गिलाफ चढ़ाऊंगा। एक मरतबा जब उसने गिलाफ की नियत की, उसकी सेहत ठीक हो गई। बीमारी थी ही नहीं, कई लोगों को ऐसी बीमारियां नहीं होती, कुछ और होती हैं। तौबा कर लोगे तो ठीक हो जाओगे। उसने एक मरतबा तौबा की, जैसे ही उठा, कभी खिलाफ चढ़ाओ मेरी तरफ से, इस पूरे के पूरे घर को गुस्ल दो। मुस्तहब यह है कि आज भी खाना काबा को 9 ज़िलहिज को गुस्ल दिया जाता है, फिर नया खिलाफ चढ़ाया जाता है, सोने की तारों से आयात लिखी जाती हैं। ये पैगंबर ने इसको वाजिब करार दिया। किस्वतुल काबा, खाना काबा के खिलाफ को बदला जाता है। पता नहीं मजमा है या नहीं है। जब दूसरी खिलाफत में गुर्बत थी तो दूसरे खलीफा ने कहा कि हम खिलाफ नहीं तब्दील करेंगे, नहीं चढ़ाएंगे। मौला अली फौरन मस्जिद नबवी में आए, क्या कि नहीं, खाना काबा का खिलाफ बदला जाएगा। कहा, या अली मैं पैसे खाने तो नहीं लगा हूं, मैंने पास तो नहीं रखे, मैं मुसलमानों में बांटूंगा, आप इतना मुझे क्यों डांट रहे हैं, इस बात पे क्यों नाराज है? आपने फरमाया नहीं, खाना काबा का खिलाफ बदलेगा। या अली मुसलमानों में फाके हैं, हम फाके करने वालों को पैसे बांटने लगे, खिलाफ काबा के पैसे में फकीरों में बांटूंगा। मौला ने फरमाया कि हम एक और फाका कर लेंगे लेकिन खाना काबा का खिलाफ बदलेंगे। का यानी क्यों आपको इतना इस बात पे असरार है? मौला ने फरमाया, खाना काबा का खिलाफ बदलना मुसलमानों की गैरत का मामला है। काफिर कहेंगे ये अपने काबे का खिलाफ भी नहीं बदल रहे, अब इनकी गैरत खत्म हो गई। अब समझ में आया ये आजादारी शियों की गैरत का मामला है। भाई मैं टाइम जीते रहे। भाई तवज्जो रहेगी मेरे साथ। मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का, मुझे जल्दी जल्दी वाक़या मुकम्मल करना। चंद जुमले मसाइब के अज़ान के रामी, एक मरतबा तो बहमियरी ने जब एक मरतबा खिलाफ काबा चढ़ाया, कहा कि भाई क्यों इतनी अहमियत है? तो कहा कि भाई आखिरी हमारी किताबों में आया है कि आखिरी ज़माने में रसूल खुदा से 500 साढ़े 500 साल पहले तोबा आया था। कहा आखिरी ज़माने में एक नबी यहाँ पे आएंगे। कहा इस घर के कौन है वारिस, कौन इस घर की हिफाजत करते हैं, उन सबको बुलाओ। कहा इस वक्त तो ये जो ख़ानदान है रसूल खुदा के अजदाद वहाँ पे ज़िम्मेदार थे। कहा हज़रत इस्माइल की नस्ल से ये ख़ानदान है। बुलाया, कहा मेरी तरफ से आपके लिए ये इनाम है। और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम ने जो बनाया था घर, वो उस घर को मैं सलाम करता हूँ, चादर चढ़ा रहा हूँ, और जब वो आखिरी नबी आए तो मेरा सलाम कह दीजिए। एक मरतबा कुछ उलमा ने बताया कि नहीं, वो आखिरी नबी यहाँ से मदीने चले जाएंगे। तवज्जो, क्या मदीने में कुछ उलमा ने कहा हम आपके साथ आगे नहीं जा रहे, हम यहीं पर रुकेंगे क्योंकि आखिरी नबी ने यहाँ आना, हम आगे नहीं जा रहे। एक मरतबा तुब्बा ने कहा एक मेरी तरफ से मकान बनवा दो उस आखिरी नबी के लिए।
उनसे कहना तुब्बा आप पे ईमान लाया था, मेरा खत दे देना, मेरा नाम दे देना, मेरा सलाम कह देना। तुब्बा ने खत लिखा, कहा मेरे जितने भी यहाँ पे उलमा रुक रहे हैं इनसे कह देना जब वो आए ये घर उनको मेरी तरफ से हदिया करना, यहाँ पे एक रात रुक जाए, मेरी आरजू पूरी हो जाएगी। खत लिखा कि तुब्बा हिमयरी आपको सलाम कहता है, और वो तुब्बा चला गया, आगे सफर करता रहा, इंतकाल हुआ, चला गया। एक मर्तबा आखिरी जमाना आया, पैगंबर ने हिजरत की मक्के से मदीने, तमाम अंसार के सारे कबीले तैयार, मेरे घर पे रुकिए, मेरे घर पे रुकिए। पैगंबर ने फरमाया जहां मेरी ऊंटनी खुद जाके बैठ जाएगी उस घर में रुकूंगा। आपकी ऊंटनी चलती हुई आई कस्बा, एक मर्तबा एक घर के सामने बैठी, वो घर था हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हो का। जनाब अबू अय्यूब अंसारी के घर पैगंबर उस रात रुके, अपना घर नहीं बनाया था, मस्जिद नहीं बनी थी, का इनके घर रुकूंगा। जनाब अबू अय्यूब अंसारी उतरे, का या रसूल अल्लाह, हमारे अजदाद बता के गए हैं पिछले जमाने में कोई बादशाह तुब्बा हिमयरी के नाम से आपके नाम खत दे गया था और कह के गया था मेरा आखिरी नबी को सलाम कहना मैं उन पे ईमान रखता था, ये घर मैंने उनके लिए बनवाया। 500 साल पहले भी कोई घर बनवा जाए तो पैगंबर रहते भी हैं, सलाम कबूल भी करते हैं। जब घर बनवाने वाले का इतना एहतराम तो मानो ना गिरवाने वाले। मेरे जुमले पहुंच रहे जाने के, मेरे जुमले पहुंच गए जाने के। जो एहतराम अगर है तो फिर उनके लिए लानत भी तो है जो घरों को गिरवा देते हैं। आसारे आले मोहम्मद मिटाने की कोशिश करें, जो कब्रों को ढा दें, जो घरों को गिरवा दें, जो कहें कि हमें नबी के घर की ज़ियारत नहीं करना। जनाब खदीजा का मक्के में घर गिरवाया गया, 50-60 बरस पहले की बात है। आले सऊद ने कहा ये घर गिरा दो, कहा लोग घर गिरवा दिया फिर भी वहाँ आके ज़ियारत करते हैं, तो जानते क्या किया उन्होंने? कहा यहाँ बैतुल खला बनवा दो, जहाँ से दावत इस्लाम शुरू हुई थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों के दिलों में नफरत कम ना हो। मेरे जुमले सख्त मैं जानता हूँ, अजान गिरामी कितना बोझ है नबी और उनके अहले बैत का, कि कितना अजान गिरामी कितने सख्त अल्फाज में मैं कैसे पेश करूँ आपके सामने। पैगंबर बाद उस वक्त भी कह रहे थे तुब्बा ने मुझे सलाम भेजा, मेरी तरफ से तुब्बा पे सलाम हो। तुब्बा ने मुझे सलाम भेजा था, मेरे लिए मकान बनवाया, कितनी मोहब्बत है अज़ान गिरामी। और अगर किसी ने नबी के चहेते नवासे के लिए मकान बनवाया हो, आप पहुंच गए हैं ना अज़ान गिरामी, किसी ने जनाब मौला हुसैन के लिए कहा हो कि मैं मकान बनवाऊंगा, मैं कैसे पढ़ूँ आपके सामने? कहा था रसूल इस्लाम के चंद जुमले मसाहिब के पढ़िएगा। पैगंबर इस्लाम को पत्थर भी मारे गए थे, ताइफ वालों ने पत्थर मारे। पैगंबर ने कहा था ना मेरी ज़िंदगी का सख्त तरीन दिन था जिस दिन ताइफ वालों ने मुझे पत्थर मारे। लेकिन जब पैगंबर घर आए तो एक 6 बरस की बेटी इंतज़ार में थी, आप तक मेरे बाबा नहीं आए, दरवाजे के पीछे खड़ी थी। जैसे पैगंबर ने दरवाज़ा खोला, पैगंबर ने अपना नहीं सोचा मुझे पत्थर मारे गए, किसका सोचा मेरी बेटी पे क्या गुजरेगी जब वो देखेंगी मुझे इतने पत्थर मारे गए। बीबी ने सर से लेके पांव तक देखा, पूरे बदन पे पत्थरों के निशान। बीबी ने ये नहीं कहा बाबा जान किसने मारा, कहा बाबा जान लगता है आपको बहुत ज़्यादा थकान हो गई होगी, आइए मैं आपका हाथ मुंह धुलाई देती हूँ। बीबी फौरन पानी लेके आई, बाबा चेहरे पे पानी डाल लीजिए। बाबा जान कितने निशान हैं आपके चेहरे पे। पैगंबर ने एक मर्तबा जनाब सैयदा को देखा, कहा बेटी जब आपको देखता हूँ मेरी खस्तगी दूर हो जाती है, मुझे दोबारा शौक़ पैदा होता है मैं जाके तबलीग करूँ। क्यों? क्योंकि सैयदा की पेशानी में 11 इमामों का नूर नज़र आता था। नाना आप पहुँचा जाइए, नवासे आ रहे हैं बचाने को, हसन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हस्तियाँ आएंगी आपके दीन को बचाएंगे। ऐसे जाने के रामी जब जनाब ज़ैनब कुबरा अपना तारुफ करवाती तो बार बार कहती मैं तुम्हारे नबी की नवासी हो, हमें पत्थर मत मारो। आज ये ज़रा मुझसे कहा गया था रसूल खुदा के चंद जुमले मसाइब के, भाई चलिए मेरे साथ सब मदीने, जो जुमले पढ़ने लगा हूँ मेरी दरख्वास्त है सब मदीने चलिए। मदीने में रसूल खुदा का आखिरी वक्त है,
दो नवासे बार बार सीने से लिपट जाते हैं। पैगंबर बार बार जोर से उन्हें गले लगाते हैं। जानते हैं क्यों? कभी सोचते होंगे इसके कलेजे के टुकड़े बाहर आ जाएंगे, और दूसरे को देख के कहते होंगे इसकी रगों को काटा जाएगा। दोनों को प्यार करते। एक छोटी सी नवासी है घर में, उन्हें बार बार प्यार करते, सोचते ये उम्मुल मसाइब है, और पैगंबर ये सोचते मेरी इस नवासी को बाजारों में लाया जाएगा। दोनों नवासियों को देखते, प्यार करते। बस भाई मैं तफसील में नहीं जा रहा। जब जनाब ज़ैनब कुबरा वापस आई ना, ये दिन है ना जनाब ज़ैनब के वापस आने के, चहलुम के बाद अहले बैत इन्हीं दिनों में रबीउल अव्वल के इसी पहले हफ्ते में, बाज़ ने 8 रबीउल अव्वल लिखा है, बीबियाँ असीरों का काफिला मदीने वापस आया। जब वापस आए ना तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया, बेटा सज्जाद मैं पहले घर नहीं जाऊंगी, मैं पहले रोज़ा रसूल पे जाऊंगी, मैं अपने नाना के रोज़े पे जाऊंगी। मौला सज्जाद ले आए, लेकिन कहा ऐसा ना हो कि कोई हमें इस हालत में देखे और देख के मर जाए। मौला को पता था ना एक छोटी सी बहन बहुत बीमार है, नाम फातिमा सुगरा है, तो मौला ने सोचा पहले ऐलान करवा दूं। बशीर इब्न जज़लम से कहा, बशीर जाओ जाके मिंबर रसूल पे ऐलान कर दो। बशीर खड़ा हुआ मिंबर पे, दोनों हाथ कानों पे रखे, बुलंद आवाज से कहा, अला या अहला यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन बिकरबला। ए यस्रिब वालों, हुसैन करबला में मारे गए। सारे मदीने वाले मस्जिद नबवी में जमा हो गए। अब अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, मैं 2 से 4 मिनट में जहमत तमाम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ बहुत ताख़ीर हो गई, मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, रोने में बुख़ल न कीजिएगा, सब मेरे साथ चलिए। जब जनाब ज़ैनब कुबरा आई ना रोज़ा रसूल पे, सारे मुसलमान पहले से रोज़ा रसूल पे मस्जिद नबवी में जमा थे। जनाब ज़ैनब तशरीफ़ लाई, बीबी ने बुलंद आवाज़ से रसूल खुदा अपने नाना के रोज़े पे खड़े होकर दरवाजे पे हाथ रखा, बुलंद आवाज़ से कहा, या जद्दा इन्नी नाइयतुन इलैका बिवलदिकल हुसैन, नाना मैं आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई हूँ। नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने हुसैन के सर से अमामा उतारा। नाना जब गले पे खंजर चलाया, मैंने रो रो के कहा, अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? ये तुम्हारे नबी का नवासा है। नाना मैंने रो रो के बताया, मेरी माँ ने चक्कियां पीस के पाला था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। मुझे बताया जिस शहीद की बरसी की मजलिस रखी गई है, उन्हें 38 गोलियां लगी थी जिसमें, उनका खून नहीं रोक रहा था। 2 मरतबा कफन बदला गया, लेकिन इस शहीद को कफन तो मिला। हाय हुसैन, जिन्हें बगैर कफन के दफनाया गया। हाय हुसैन मजलूम, वाहिद इमाम है जिन्हें बगैर कफन के दफनाया। इमाम ज़माना कहते हैं, मेरा सलाम मेरे दादा हुसैन पे जिनका कफन खाके करबला बन गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं जुमलों को सुन लीजिएगा, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूँ, सब मदीने चलिए। जनाब ज़ैनब ने दोनों हाथ रोज़ा रसूल पे रखे, कहा, नाना आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई हूँ। नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने हुसैन पे खंजर चलाया। रिवायत के अल्फाज हैं, तारीख में लिखा है, मदीने वाले बुलंद आवाज से रो रहे थे। लोग धाड़े मार मार के रो रहे, अरे हुसैन को मार दिया। किसने मारा? काफिरों ने मारा? नहीं, कलमा गो ने हुसैन को मार दिया। सब मदीने वाले रोने लगे। जब सब रोते रोते थक गए, खामोश हो गए, तो जनाब ज़ैनब ने आवाज दे के फरमाया, नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता, मैं अपनी कलाइयों से चादर हटाती, नाना मैं बाजुओं के नील दिखाती, आपकी उम्मत ने मुझे ताजियाने मारे, नाना मेरी चादर छीनी, नाना हमें कूफा और शाम के बाजारों में लाया गया, शराबी का दरबार, नबी की नवासियां, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। भाई हाथों को बुलंद कीजिए।
इससे पहले कि अली हमजा लोहा पेश करें, दो जुमले दुआ के। परवरदिगारा बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। जो लोग अभी तक रो रहे हैं उनसे सवाल करूं, आप सब लोगों ने तो सिर्फ मसाइब सुने हैं ना, आप में से किसी ने कुछ देखा तो नहीं है? हाय जनाब ज़ैनब कुबरा, भाई का लाशा पामाल होते देखा, गले पे खंजर चलते देखा, बीबी ने सर नेज़े पे बुलंद देखा। जनाब ज़ैनब कुबरा पे बड़े मसाइब भी थे हैं। बीबी ने नाना के रोज़े पे, रसूल खुदा के रोज़े पे सिर्फ वो दो बातों का शिकवा किया, एक मौला हुसैन की शहादत का, नाना हुसैन को बड़ी बेदर्दी से ज़िबा किया, और जानते हैं दूसरा किस बात का शिकवा? नाना आपकी उम्मत ने मेरी चादर छीन ले। बीबी ने अपने हिजाब का। परवरदिगारा वास्ता जनाब ज़ैनब कुबरा की अज़मतों का, साहिबुज़्ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त तो नाबूद फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा, जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले, इनके तमाम मरहूमीन जिन शहदा के लिए न मजलिस रखी, परवरदिगारा सबको जनाब सैयद शुहदा की शफाअत नसीब फरमा, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा, दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा। परवरदिगारा गज़ा में, शाम में, लुबनान में, इराक़ में, ईरान में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में हालात ख़राब है मुसलमानों के, यमन, बहरैन, अफ्रीका के ममालिक सब पे रहम फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद हैं किसी को खाली हाथ ना लौटा, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातमे हुसैन।